आज का स्वमान। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। स्टेबिलिटी, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में भी इसकी खोज में है मनुष्य कि माइंड स्थिर कैसे हो, बहुत भटकता है। परिस्थितियों में हम डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए क्या करें। और हमारा तो सब्जेक्ट यही है कि हलचल में हम अचल अडोल रह सके। और हमें तो समझ भी बाबा ने दे दी है कि आने वाला समय और अधिक हलचल और अशांति का आने वाला है। हम आम मनुष्यों की तरह वो तैयारी नहीं करते हैं कि इसी दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, ना कोई हलचल रहे, ना कोई परिस्थितियां रहें। ऐसी तैयारी हम लोग करते हैं क्या? करते हैं कि मेरे आसपास की सब परिस्थितियां ठीक हो जाए, दुनिया की सारी हलचल अभी इसी कलयुग में, संगम युग पे सब ठीक हो जाए। नहीं, हम अपने को ठीक करते हैं। मेरे आसपास मेरे कारण से मेरे हालात ठीक होते, मेरे कारण से मुझे ठीक लगते होते नहीं है, लेकिन मेरी शक्ति बढ़ जाती है तो मेरे लिए वो ठीक हो जाते हैं। वरना ज्ञान हम जानते हैं कि घोर कलयुग, फिर उसके विनाश की तैयारी। तो आज बाबा ने कहा बच्चों के पास समझ है कि आने वाले समय में हलचल और बढ़नी है, अशांति का वातावरण और बढ़ना है। और बच्चों को क्या तैयारी करनी है? हलचल में अचल रहने की। उसके लिए क्या चाहिए? जो हलचल में अचल रह सके, तो उसके लिए बाबा ने कहा कैचिंग पावर, टचिंग पावर बहुत अच्छी वाली चाहिए, तब आप हलचल में अचल रह सकते हो। क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर हो और उस क्लियर लाइन के द्वारा बाबा से टचिंग ले सकें। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या ठीक है, क्या गलत है, इस टाइम के मेरे डूज और डोंट्स क्या है। क्योंकि हलचल जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन लाती है, बहुत सारी उलझने होती है, अनआंसर्ड होती है। उसमें आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, एक्शन लेना होता है। ये करे या वो करे, भागे या बैठ जाए, इसकी सुने या जवाब देवे, मुकाबला करे या सहन करे। डिसीजन है ना हलचल में। क्योंकि हलचल है, उसमें आपको फैसला करना है कि ये करूं कि वो करूं, इसके पक्ष में जाऊं कि उसके पक्ष में जाऊं। ये जो फैसले होंगे उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। कैचिंग पावर, टचिंग पावर बहुत एक्यूरेट चाहिए, जिससे हम बाबा से मैसेज कैच कर सकें कि अब मुझे क्या करना है। अब इतनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम करें क्या? क्योंकि हलचल तो बहुत बड़े लेवल की आएगी, अशांति परिस्थितियां बड़े लेवल की आएंगी, और क्लियर कट डिसीजन चाहिए उस टाइम पर। तो उसके लिए बाबा ने कहा अभी से एक अभ्यास करो, एक नामी और इकोनॉमी वाले होकर के रहो, तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, ठीक कैचिंग और टचिंग होगी, और ठीक विधि से हलचल में अचल रह सकेंगे। एक नामी, इकोनॉमी, ये दो प्रैक्टिस जबरदस्त चाहिए। समझ गए होंगे दोनों का अर्थ।
एक नामी मेरा तो एक शिव बाबा, बाकी सारे तेरे, मेरा नहीं कोई। तेरे हैं इसलिए मैंने तेरी श्रीमत पर उनके साथ व्यवहार करना है। मेरे तुम हो यानी पॉजेसिवनेस, अटैचमेंट, बहुत अट्रैक्शन केवल एक बाबा का और किसी का नहीं। जब ऐसा एक नामी होंगे तो एक के साथ बुद्धि की लाइन आप पे क्लियर हो जाएगी ना। दूसरा काम बाबा ने कहा इकोनॉमी वाले बनो। इकोनॉमी होता है बचत। ये बचत का बजट बनाओ, उसमें फिर सब कुछ बचाना, धन भी बचाना, कम खर्च में अधिक फायदा, संकल्प भी बचाने, कम संकल्पों में अधिक काम हो सके, व्यर्थ में, नेगेटिव में, उलझनों में नहीं जाएं, सांस भी बचाने हैं, सब कुछ बचाना है। बचत बचत बचत, शुरू से बाबा ने ऐसी इकोनॉमी सिखाई है यज्ञ में। अगर हम यज्ञ के बजट देखें, हमारे प्रोग्राम्स के बजट देखें, तो कम से कम खर्चों में हमारे बड़े बड़े वाले काम होते हैं। लोग हैरान होते हैं कि इतने कम बजट में इतनी बड़ी आपकी इवेंट्स कैसे हो जाती है। हम तो सोचते रह जाते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है। एक एक के कर्म का, तन की शक्ति का, संकल्प शक्ति का यूजेज है, प्रॉपर यूजेज है। हर एक कोई, यहाँ एक बूढ़ा भी होगा जितना कर सकता है अपनी शक्तियाँ लगा जाएगा, एक बच्चा भी होगा उसके पास भी जितनी शक्ति है वो भी लगा जाएगा। बच्चे भी अपनी गुल्लक ले आते हैं भंडारी में, उनके दो दो पैसा से भी बरकत हो जाती है। गरीब भी अपना 2 पैसा डाल जाता है, बरकत हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक इकोनॉमी सिस्टम बाबा ने सिखाया हुआ है। पवित्र तन कैसे रख के शक्तियाँ बढ़ानी है, पवित्र मन रख के कैसे संकल्प शक्ति हमने फोकस्ड करनी है, पवित्र धन से कैसे हमने बूंद बूंद से तालाब भर के बाबा के बड़े बड़े कार्य कर देने। तो ये जो बाबा ने हमें इकोनॉमी सिखाई हुई है, ये जितना बचत की स्कीम से हम चलते हैं उतना मन बुद्धि वेस्टेज से बचा रह करके कनेक्ट ठीक होता है। आप सोचो तारों का जंजाल हो और उसमें से बार बार ढूंढ के तार प्लग में डालनी हो तो कितना मुश्किल हो जाए कनेक्शन जोड़ना। लेकिन सब की एक तार हो, मिनट में डालो डली रहे, कनेक्शन आता रहे, करंट आता रहे। तो तार एक तरफ रहे। तो इकोनॉमी का बजट बनाए, एक नामी होकर के रहें। तो बाबा ने आज कहा ऐसे बच्चों का कनेक्शन एक के साथ ठीक होने के कारण सही समय पर ठीक कैचिंग करने से, बाबा से टचिंग लेने से अचल अडोल अवस्था में रहते हैं। क्योंकि ये अचल अडोल अवस्था हमारा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारी अंतिम बाजी है। जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो फाइनल एग्ज़ाम में पता चलता है कितनी तैयारी की है। तो ऐसे ये हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की बात है कि जब आएंगी परिस्थितियों के एग्ज़ाम, विनाश काल, शरीर छोड़ने की बारी, तब हम चारों तरफ के तूफानों में भी अंदर में शांत और स्थिर हों, तो वो आत्मा की क्वालिटी डिक्लेयर होती है। वे कमाल है, मान गए उनको। ऐसी ऐसी बातें आई लेकिन घबराए नहीं, खुश रहे। उनके चेहरे पर चमक थी, जैसे हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई जी का। कितना पेपर आया शरीर पर, शायद ही किसी का आया होगा। लंबा टाइम वेंटिलेटर पर, आईसीयू में, यहाँ पर वो जो करते हैं वो करके, फिर वोकल कॉर्ड गया, फिर खाने की कैपेसिटी गई, शरीर सारा नॉन फंक्शनल हो गया, चेहरा चमक रहा था, दृष्टि पावरफुल, रोज का जो मैसेज लिखते हैं वो वंडरफुल। इतनी इनमूवेबल हो जाए कोई, इतना इनकेपेबल हो जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा, हाय हाय हो जाएगा। जो इतने एक्टिव थे, ब्रेन एक्टिव,
ब्रेन नॉर्मल है, बाकी सारा कुछ फंक्शनल नहीं है। हर एक बात के लिए कोई आके टांग बां हेल्प करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं। 6 महीना तक भी कुछ खाया नहीं होगा मुंह से, सब कुछ पाइप से जा रहा, पर हर एक वंडर खाते थे। चेहरा कैसा चमकता है, चेहरा कैसा चमकता है, दृष्टि कैसे पावरफुल है। ये है क्वालिफाई करना। हलचल में अचल, शरीर पे हलचल है। शरीर पे डॉक्टर्स रोज काम कर रहे हैं तो आसान होता है क्या? शरीर पे डॉक्टर्स काम करते रहे, आसान होता है क्या? इतना टफ सब्जेक्ट में कितना बड़ा पेपर जीत गए। तो ऐसों को, हमारे वरिष्ठ जनों को कितना हम सैल्यूट करें, कितना हम उनसे सीखे। ये तैयारी है, अचल अडोल, अंदर से स्थिर आत्मा। ये है महारथीपन, ये है हमारा विजयी स्वरूप। ये नहीं हम कहें बाबा मेरे को तो ऐसे ही चलता फिरता ले जाना, मैंने तो बाबा को कह दिया। ये है पेपर की तैयारी, ये पेपर की तैयारी। बाबा नहीं, सारे ठीक, मेरे तो रिश्तेदार भी सारे ठीक रहने चाहिए, मैंने बाबा को कह दिया। बाबा मेरे को पहले ले जाना, इनको बाद में ले जाना। ये तो ऐसी बात हो गई, रोज एग्जामिनर की फोटो रख के धूप बत्ती कर दो, पेपर ना लेना, मेरे नंबर लगा देना। मास्टर जी पेपर ना लेना, मैंने पढ़ाई करनी नहीं, नंबर मेरे ही लगाना, क्वालिफाई मेरे को ही टॉप कराना। ऐसी तैयारी है ना। मैंने बाबा को कह दिया, मेरे को तो चलते फिरते ले जाना। और बहुत बढ़िया फॉलो है। परंतु बाबा के शरीर पर सब कुछ आया। हाँ क्यों नहीं, लास्ट डे अटैक था, सुबह हार्ट अटैक है और पूरा दिन। पर उसके बाद, उससे पहले भी 3 मेजर ऑपरेशन हुए, ऐसे थोड़े नहीं हुए। उससे पहले भी सब कुछ आया शरीर पर, ऐसे नहीं कि नहीं आया। हाँ, माइंड नहीं किया। हिम्मत इतनी जबरदस्त थी कि उसका प्रभाव नहीं दिखाया। हिम्मत आत्मा की वो तो पावर थी कि उस शरीर के पेपर को भी ओवरकम कर गए। बाबा ने अपना जो अनुभव सुनाया था, पहली बार जो अव्यक्त बाप दादा आए, तो उसमें संदेशी को जो अनुभव सुनाया कि एक तरफ कर्म भोग का जोर था, दूसरे तरफ कर्म योग का जोर था। धीरे धीरे कर्म भोग हार गया, कर्म योग जीत गया, और ऐसे हो गया जैसे कोई इंजन भां 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 करता बंद हो जाए। ये बाबा ने अपनी अंतिम अवस्था का अनुभव सुनाया था। वह तीसरा खिंचाव, 3 खिंचाव थे, तीसरा खिंचाव था बच्चों का। एक तरफ कर्म भोग खींच रहा था, एक तरफ बच्चे खींच रहे थे, एक तरफ कर्म योग खींच रहा था। तो कर्म योग जीत गया, कर्म भोग हार गया। अंतिम पेपर तो सबको आने, ये जरूरी नहीं कि शरीर को बीमारी नहीं, मतलब है हर एक के आगे पेपर वो आएगा जहाँ उसका कुछ काम बाकी है, किस रूप में बाकी है। तो हमेशा अंदर से, हर बात से अपने आप को न्यारा करते जाएं। तन से न्यारा, संबंध से न्यारा, धन से न्यारा, जहाँ जहाँ लगाव है उससे न्यारा। समझो अंत में शरीर को पेपर ना आए, ठीक है, बहुतों का नहीं भी आएगा, सबका थोड़ी आएगा। संबंध को आ जाए, जिसकी जहाँ लगन ज्यादा है वहाँ आएगा। किसको धन में, संपत्ति में ज्यादा लगाव है उसको आएगा। अब संपत्ति पे आ गया कोर्ट केस, ये वो सो फलाना, और इतने में घंटी बज गई, बच्चे आ जाओ परम धाम। कोई भी पेपर किसी को भी आ सकता है। तो मुझे चाहिए एक नामी, इकोनॉमी, जल्दी से सब संकल्प समेट के एक में बुद्धि लगा पाऊं, वो तैयारी मुझे चाहिए। क्योंकि कोई भी तरह की हलचल मन बुद्धि को हलचल में न लाए, ये है अचल अडोल अवस्था।